आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 चलेगी। जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 चलेगा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की। आज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, एनवा पद ए एन है। ठीक है, ये हमें बॉक्स दे रखे हैं, ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे बॉक्स टाइप में। जैसे क्या है, ये ए का बॉक्स है, ये डी का है, ये एन का है, ये ए एन का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है इसके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8 दे रखी है और ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, फर्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू दे रखी है हमें, सॉरी ये गलत हो गया। ए की वैल्यू दे रखी है 7 और डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8 और हमसे ए एन पूछा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें बेटा 7 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू 8 दे रखी है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 7 प्लस 8 में से 1 जाएंगे तो 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 किया होते हैं बेटा 21 और 21 तो 7 कितने हो गए 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, हमारा पार्ट सेकंड में हमें ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की दे रखी है, हमसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। ए की वैल्यू हमें -18 दे रखी है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है और ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है। हमें इसमें डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू बेटा हमें 0 दे रखी है, 0 लगा दिए। ए की वैल्यू -18 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू 10 बराबर 10 लाइन है डी के साथ। तो ये इधर आएंगे तो ये आ जाएंगे डिवाइड में 18/9, 9 दूनी 18। तो ठीक है, वैल्यू तो सबसे हमसे तो डी पूछ रहा है, है तो वही -18 में से 1 गए ए हो जाएगा प्लस का। ये देखो एक माइनस में और चिन्ह वो आएगा डी की वैल्यू सिक्स। और प्लस एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है -1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5। तो भाई ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3.6 प्लस 18.9 बराबर n -1 इंटू 2.5। ठीक है, यहाँ पर
इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो देखो 6 और 9 15, 5 हाथ 1 18 3 21 और 1 22, 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5। ये मल्टीप्लाई में n माइनस 1 के साथ 2.5 करेंगे, ये 2.5 इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा, 2.5 n माइनस 1। ठीक है भाई, देखो यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 25 एकम 25, 25 निम्मा 225, तो हमारी n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9। ये देखो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यार ये फिफ्थ पार्ट चलेगा, फिफ्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 105, an की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले जो गिवन है उसको बेटा लिख लेंगे, a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू बेटा 0 और n की वैल्यू 105 और हमसे पूछ रहा है an। ठीक है, हम लगाएंगे फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई हमें क्या क्या दे रखा है, an हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे, a हमें 3.5 दे रखा है प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 0। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से 104 बचेंगे, 105 में से 1 जाएगा इंटू 0। देखो भाई किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। तो 3.5 ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो वही हमारी संख्या आ जाती है। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5। ये दूसरा क्वेश्चन चलेगा, ये है भाई सही उत्तर चुनिए, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, तो मैं क्वेश्चन निकाल के उनमें से टिक करना है कौन सा आंसर सही है। तो भाई क्या कह रहा है, एपी हमें दे रखी है 10,7,4 डैट 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 डैश का 30वां पद, मतलब जैसे इसका ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसे ही हमारा कहीं पे 30वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 30वां पद निकालना है हमको। तो भाई जो पद है ये कह रहा है 30वां पद, तो नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 है, मतलब क्या पूछ रहा है, 30वां पद हमें निकालो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30 और हमें दे रखा है a की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और d की वैल्यू हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई -3 और हमसे क्या पूछ रहा है an बताओ, मतलब 30वां पद बताओ हमें। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 10 प्लस n की वैल्यू हमें दे रखी है 30, मतलब 30वां पद निकालना है। -1 इंटू डी की वैल्यू है -3, 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 इंटू -3। भाई क्या होगा, 10 प्लस 29 दिया होते -87 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 -87। भाई एक प्लस में एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, -77 आ जाएगा और जो संख्या बड़ी होगी वही क्या होगा, उसी का साइन आ जाएगा। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी -77। तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है दूसरे का सेकंड, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये एपी दे रही है हमें -3 -1/2, 2 का 11वां, हमें क्या बताना 11वां पद। तो भाई n की वैल्यू क्या दे रखी है 11 और यहाँ a की वैल्यू क्या दे रखी है -3। अब हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं a2 a1 करके, तो भाई -1/2 और ये माइनस ये आ जाएगा -3। अब देखो -1/2 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा +3 अपॉन 1। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो डिवाइड इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई -1 ही रहेगा, प्लस एक का डिवाइड हम 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 दिया 6, तो प्लस के 6 में से माइनस के 1 जाएंगे तो प्लस के 5/2। तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5/2, ठीक, डी की वैल्यू है हमारी 5/2। अब हमें ए भी हमारे पास, डी भी हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू 11 निकालनी है भाई। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई हमें a 11, n की जगह हम 11 लगा देंगे और a की वैल्यू हमें -3 दे रखी है, प्लस n की जगह हम 11
वैल्यू मान लेंगे 5/, तो -3 प्लस 11 में से 1 है 10 इंटू 5/2 से ये कट जाएगा 5वां, तो -3 प्लस 55